पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल वॉल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, यूर वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। अभी हमने प्लांट सेल के सबसे आउटर मोस्ट कवर को पिछले क्लास में पढ़ा था, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के भीतर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में, और एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो आइए सबसे पहले डिफरेंशिएशन देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो द आउटर मोस्ट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स इट कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो जो सबसे आउटर मोस्ट इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कवर करता है सेल को और सेपरेट करता है इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट है केमिकल। अगला हेडिंग मैंने लिखा है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन इट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था सेल्यूलोज क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का फाइब्रस होता है मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं सेल्यूलोज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? मेनली मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह प्रोटीन है उसी तरह लिपिड भी होता है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। अब बारी आती है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर? तो सबसे पहला है फंक्शन जो है, इट प्रोवाइड्स अ डिफिनिट शेप ऑफ द सेल। क्लियर? दूसरा है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। ये सारे जो मतलब सबसे पहला जो है वो ये डिफिनिट शेप देता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और दूसरा जो है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। इट मीन्स ये जो इंटरनल सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उसको क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है। अगला मैंने लिखा है इट रिएक्ट द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इट मीन्स सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का मतलब यहाँ हुआ कि वो सेलेक्ट करता है कि किस चीज़ को इंटर होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और किस चीज़ को इंटर नहीं होना है। तो वो जो ऐसा रिएक्ट करता है उसके लिए सेलेक्टिव परमिएबिलिटी वर्ड उपयोग किया जाता है बायो में। ओके, तो तीसरा जो था फंक्शन वो है इट रिएक्ट्स द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। क्लियर? चौथा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। अगला है पांचवा इसका, इट हैज़ केमिकल्स विच हेल्प्स सेल रिकॉग्नाइजेशन फॉर टिश्यू फॉर्मेशन। इसके पास केमिकल होता है जो सेल को रिकॉग्नाइज होने में हेल्प करता है और टिश्यू के फॉर्मेशन में। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके सारे डिफिनीशन और फंक्शन इन सभी चीज़ों को नोट करेंगे। पिछले क्लास में एक डायग्राम मेरा छूट गया था, इसलिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ कि आप इसे कॉपी में जहाँ प्रोकैरियोटिक शेल लिखे होंगे वहाँ पे इसको बनाएंगे। ये प्रोकैरियोटिक शेल है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो मैंने कहा था कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो न्यूक्लियस के जगह आप देख रहे हैं इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियाइड होते हैं। ओके, ये फिम्ब्रिनी या सीलिया भी इसको बोलते हैं। क्लियर? सीलिया इससे क्या होता है कि इसको संवहन करने या लोकोमोशन करने में हेल्प मिलता है। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और राइबोसोम इसके साइटोप्लाज्म में यूं ही तैरते रहते हैं। इसके भी सबसे बाहरी भाग को सेल वॉल कहा जाता है। ये बैक्टीरिया का मतलब डायग्राम है। आपको बता दें कि बैक्टीरिया को जब सबसे पहले खोजा गया था तो उसको एनिमल सेल में रखा गया था, क्योंकि ये लोकोमोशन करता था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था। लेकिन जब माइक्रोस्कोप और डेवलप्ड होता गया तो देखा गया कि इसमें सेल वॉल होता है, इसलिए इसको प्लांट कूल में रख दिया गया। क्लियर? इसमें मेसोसोम भी होते हैं जो यहाँ पे है आपके इस डायग्राम में। आप इसको अपने कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। और जो बड़ा बड़ा रोआ जैसा संरचना आप देख रहे हैं इसको फ्लैजिला कहा जाता है। आई होप आप सबको ये सब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। और यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम आप पूछोगे तो जो मैंने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ाया है वो दोनों यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम है।
अब बारी आती है आज के होमवर्क की। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा लिखा है व्हाट इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट एंड लर्न फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का कोई डायग्राम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स को, तो उसमें हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे ये किस शेप और साइज़ का होता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में यानी अगले क्लास में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। सो मैंने यहाँ उसके बारे में आपको पहले ही पढ़ने बोल दिया है, रीड अबाउट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर्स। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर